हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेल्स बाय तान्या। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबकी लाइफ में, हम सबके बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, जो हमारी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो आज की जो स्टोरी है वो है एक लड़के ध्रुविन की, जो कि दिल्ली में जॉब करता था एक बीपीओ में। और ये कहानी है 2009 की। इस कहानी का जो मेन हीरो है वो ध्रुविन है और उसकी दोस्त नेहा। वो मतलब ऐसे साइड कैरेक्टर है, उसका ज़्यादा रोल नहीं है। स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि जो नेहा और ध्रुविन थे वो दिल्ली में एक बीपीओ में काम करते थे। और ध्रुविन वेस्ट बंगाल के एक गांव से आया हुआ था, तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। और क्योंकि ये टाइम था 2009 का, तो उस टाइम पे बीपीओज में जो मतलब उनका रिक्वायरमेंट ऐसा होता था कि बस आपको बेसिक ऐसे डिसेंट इंग्लिश आनी चाहिए, तो आपका बीपीओ में वो लोग आपको ले लेते थे, ऐसा था। एंड जो नेहा थी वो काफ़ी फ्लुएंट थी इंग्लिश में। तो वो ध्रुविन से जब मिली थी उसके ऑफिस में, तो वो मतलब काफ़ी उसको ऐसे देखती थी कि मतलब गांव का लड़का है, तो उसको ज़्यादा उतने अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी और अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझती थी। तो वो लोग रोज़ मतलब ऑफिस में आते थे और दोनों साइड साइड में बैठते थे, तो मतलब मिलते थे तो बातें होती थी। तो स्टार्टिंग में तो मतलब नेहा को ध्रुविन कुछ खास पसंद नहीं आया। देन धीरे धीरे एक दूसरे को जानने के बाद पता चला कि ध्रुविन इज अ नाइस गाय, बट उन दोनों में एक चीज कॉमन थी। वो था कि उन लोगों को हॉरर बातें करना, भूतों की बातें करना, ऑकल्ट चीजें डिस्कस करना बहुत पसंद था। तो वो लोग जैसे ऑफिस खत्म होता था तो वो लोग शाम को ऑफिस के बाद चाय या फिर कॉफी पे निकल जाते थे और वहीं पे वो लोग बैठ के एक दूसरे से कहानियां डिस्कस करते थे कि भूतों की, कोई सी भी ऑकल्ट चीजें, भगवान से रिलेटेड, स्पिरिचुअल, कुछ भी ऐसी चीजें डिस्कस करते थे। नेहा ने उसको पूछा कि यार ध्रुविन, तुझे तो काफी ज्यादा नॉलेज है मतलब इन सब चीजों के बारे में, तो तेरा ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है क्या? तू हमेशा ही ऐसे टॉपिक को लेकर बहुत ही ज्यादा रेडी रहता है कि हाँ चलो बातें करते हैं, सो व्हाई इज इट? कुछ ऐसा है कुछ तेरी लाइफ में? तो ध्रुविन ने कहा कि मेरा एक सीक्रेट है। तो नेहा ने बोला कि हाँ बता। तो ध्रुविन ने बोला कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे पीपल के, बरगद के, आम के, जो भी बड़े पेड़ होते हैं, मैं उनके पास नहीं जा सकता, कि मुझे बहुत डर लगता है। मैं उनको हाथ भी नहीं लगा सकता हूँ, मैं कभी उनके पास नहीं जाता, मुझे बहुत डर लगता है। तो नेहा ने बोला लेकिन ऐसा क्यों है? तो उसका जो गांव है ध्रुविन का, बंगाल में है, कोलकाता के पास में उसका एक छोटा सा गांव है। तो जब वो 15-16 साल का था तो उसके गांव से 40-45 मिनट के डिस्टेंस पे एक बहुत ही बड़ा बैनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था। और वहाँ पे जो उसके गांव के लोग थे वो लोग इतना चल के जाते थे और वहाँ पे उस बरगद के पेड़ की पूजा करते थे। तो उस बरगद के पेड़ पे कैसा था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश मतलब शिव जी, तो इन तीनों भगवानों की फोटोज ऐसे बांध के मतलब ऐसे वहाँ पे अटैच करके रखे थे पेड़ से, सो दैट वहाँ पे लोग आए और उस पेड़ की पूजा करें और भगवान की पूजा करें। तो वो पेड़ कैसा था कि 20 फीट लंबा था, उसके जो रूट्स थे वो इतने ज्यादा फैले हुए थे, बहुत ही मोटे मोटे रूट्स थे। और वो रूट्स देख के ऐसा लगता था कि वो मतलब हवा में लटक रहे हैं। इमेजिन कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब रूट्स जमीन के अंदर तो है ही और वो ऊपर भी हैं। और वो पेड़ ऐसा था कि उसने अपने अंदर ना 2-3 पेड़ों को ऐसे जकड़ के रखा था उस बरगद के पेड़ ने। और मतलब पूरा सा ऐसा ऐसे गोल 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 उसने बाकी पेड़ों को ऐसे जकड़ के रखा था। तो देखने में ऐसा लगता था कि वो सब एक ही पेड़ है, जबकि उस बरगद के पेड़ के साथ ही 2-3 पेड़ और थे। तो वो मतलब देखने में थोड़ा सा मतलब वैसा फील नहीं देता था कि भगवान की पूजा करने के लिए वो पेड़ है, तो वो थोड़ा सा मतलब ईरी वाइब्स देता था वो पेड़। तो नेहा ने बोला कि हाँ बरगद के पेड़ वैसे ही होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि रात को उस पर भूत वगैरह लटकते हैं। तो ध्रुविन ने बोला कि सुन मेरी बात, उसके गांव में क्या होता है कि हर पूर्णिमा और अमावस्या को रात के टाइम पे एकदम मतलब 11:30-12 बजे एकदम आधी रात के टाइम पे, या तो जब चांद पूरा मून लाइट पूरा दिख रहा है, नहीं तो अमावस्या के एकदम काले अंधेरे में वो लोग जाते थे और उस पेड़ की पूजा करते थे। सो ये पूजा होती थी हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात को, और ये पूजा कभी भी कोई औरत नहीं करती थी। तो ध्रुविन और उसके पिताजी हर पूर्णिमा और अमावस्या को बरगद के पेड़ पे जाते, मतलब वहाँ उनकी पूजा करने के लिए, रात के टाइम पे 12 बजे के आसपास। तो उस टाइम पे मतलब जानवरों की आवाज आती थी और झिंगूरों की, चमगादड़ों की। वो लोग नंगे पांव जाते थे। तो ना ध्रुविन को थोड़ा डर लगता था। तो जब उसके पिताजी सारा सामान वगैरह ले जाते, जैसे कि अगरबत्ती हो गया, फल वगैरह हो गए, सिंदूर हो गया, और साथ में एक मुर्गा, लेजिट एक जिंदा मुर्गा लेके जाते थे वो।
तो पूजा वगैरह करने के बाद वो जो मुर्गा होता था उसका गला पकड़ के काट देते थे वहीं पेड़ के सामने, और उससे जो भी फ्रेश जो ब्लड निकलने लग जाता था उसको अपने हाथ पे लेके वो बरगद के पेड़ पे चारों तरफ छिड़क देते थे, और फिर ध्रुविन को बोलते कि आंखें बंद करो और ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। तो वो ध्रुविन वो करता था, और उसके पापा भी मतलब कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते, एंड देन फिर वो लोग अपना सारा सामान वगैरह लेके मुर्गा वहीं पे छोड़ के वो लोग वापस आ जाते। उस दिन ध्रुविन को फील हुआ कि अगर ये भगवान है तो मुझे हमेशा डर क्यों लगता है, और ये कौन से भगवान है कि जिनकी पूजा इतनी रात में होती है और हम एक जानवर की बलि दे रहे हैं, और वो भी इस तरीके से, मतलब पूरा खून पूरा पेड़ पे छिड़क देना और हर जगह वो खून खून लगा देना, प्लस वो मुर्गा वहाँ पे छोड़ देना। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि वो लोग जितनी बार पूजा करने जाते थे ध्रुविन के पिताजी उतनी बार एक मुर्गा लेके जाते थे, मतलब हर महीने 2 मुर्गे हो जाते थे। ये बहुत ही अजीब सी बात थी। प्लस ध्रुविन वहाँ पे जितनी बार जाता था ना उसको कभी भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती थी उस पेड़ से, भले ही वहाँ पे भगवान की फोटोज टंगे हो, लेकिन कभी भी ना उसको वो एक सेंस ऑफ काम फील नहीं हुआ वहाँ पे, हमेशा उसको डर ही लगता था। इनफैक्ट उसको ऐसा भी फील होता था कि उस पेड़ पर ना उसे कोई देख रहा है। और जब भी वो लोग पूजा करके जाने लग जाते थे तो ध्रुविन के पिताजी हमेशा बोलते थे कि पीछे मुड़ के मत देखना, आप चलते जाओ, कुछ भी आवाज आए कुछ भी हो पीछे मुड़ना नहीं है। तो ध्रुविन का ना यहाँ पे भी डाउट जाता था कि यार ये कौन से भगवान है, मतलब पीछे नहीं मुड़ना है क्यों, ये क्या पूजा है। लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि ये सारे क्वेश्चंस वो अपने पापा के सामने रखे। तो मतलब ऐसे ये सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहा, 2-3 साल ये चीजें चलती रही। ऐसे ही कुछ साल बीते, और एक पूर्णिमा की रात को जब ध्रुविन और उसके पिताजी वहाँ पूजा करने गए थे तो उनके साथ कुछ और लोग भी आए थे, मतलब शायद दूसरी फैमिलीज के लोग होंगे, वो लोग भी पूजा करने आए थे। पूजा वगैरह करने के बाद वो लोग जब जाने लगे तो ध्रुविन की क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसने सोचा कि अब बस आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी डर लगे, मैं पता करके ही रहूंगा कि इस पेड़ पे क्या है। तो जैसे ही वो लोग जाने लगे ध्रुविन यहाँ पे रुक गया, बंदा वहाँ पे अकेले रुक गया, आंधी रात पूरा 12-12:30 बजे के आसपास, और एकदम दुबक के ना पेड़ के पास में एक झाड़ था। अब क्योंकि उस पेड़ पे ही कुछ तो था तो पेड़ पे तो छुपने का रिस्क नहीं ले सकता था, तो पेड़ के पास में ना एक झाड़ था, तो वहाँ पे जाके ना एकदम ऐसे करके छुप के वो देखने लगा कि आखिर होता क्या है इस पेड़ पे जब हम लोग चले जाते हैं। तो चुपचाप करके बैठा है और मतलब सांस भी ऐसे धीरे धीरे ले रहा है। आप लोग इमेजिन कर सकते हो जब आपको डर लगता है और आप छुप रहे हो तो फिर आप बस कुछ भी आपकी आवाज ऐसी नहीं आनी चाहिए। तो ही ऑल्सो ट्राइड द सेम कि उसकी कोई भी आवाज ना आए। कुछ मिनट बाद उसने देखा कि वो पेड़ के जो लंबे लंबे रूट्स थे, जो मैंने आपको बताया था कि देखने में ऐसा लग रहा है कि वो हवा में है, वो ना थोड़े हिलने लगे वो रूट्स। और वो जब हिले ना तो वो रूट्स इतने आगे तक फैले हुए थे, ध्रुविन जिस झाड़ के पास में बैठा हुआ था उसको उस रूट्स के हिलने का वो टच फील हुआ, मतलब उसके पैर से हिल के वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे पीछे जाने लगे वो रूट्स। और जब वो उसके पैर से टच हुए तो उसे फील हुआ कि ये रूट्स नहीं है, बाल है, लेजिट इंसान के बाल, ह्यूमन हेयर, व्हाइट कलर के, और बहुत ही ऐसे चिपके हुए एक दूसरों में, एकदम ही ऐसे अजीब से स्लिदरिंग सी फीलिंग आ रही थी। एक रूट उसके पाँव के नीचे से हिला, एक रूट दूसरे साइड से हिला, और ऐसे ही मतलब काफी जगह से जो रूट्स थे वो धीरे धीरे हिलने लगे और वो अपनी अपनी जगह से मूव करने लगे। यहाँ पे ध्रुविन देख रहा है, भाई ये क्या है, ये पेड़ नहीं है क्या? वो मतलब ऐसा फटा रह गया उसका मुंह की भाई ये क्या है। लेकिन उसने फिर भी ना अपने इमोशंस को ना दबा के रखा था कि बस जो भी ये हो रहा है ये उसको पता ना चले जो उस पेड़ पर है या फिर जो भी है वो, नहीं तो फिर वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब यहाँ पे ना ऊपर से पत्तियों के हिलने की आवाज आई, लेकिन उसने देखा कि आसपास कुछ हवा भी नहीं चल रही थी उस टाइम पे, तो पत्तियां हिल कैसे रही हैं। तो उसने एक कोने में देखा, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ और उसने देखा कि कुछ इंसान जैसा, जैसे छिपकली होती है ना, छिपकली कैसे दीवार पे ऐसे, मतलब उसका मुंह है ये और ये पीछे की साइड उसकी पूंछ है, वो उस तरीके से ना वो उतर के वो आ रही थी। एक औरत थी लेकिन इंसान जैसी नहीं थी, बहुत लंबे बाल, मोटे, एकदम जटाएं थी उसके नाखून इतने बड़े थे कि एकदम मुड़े हुए से थे, और उसकी पूरी बॉडी मतलब बहुत बदबू मार रही थी, बहुत ही एबनॉर्मल सी थी, अजीब सी थी। और वो उतरने लगी, धीरे धीरे उतरने लगी। वो जैसे जैसे उतर रही थी पेड़ पर से, तो ध्रुविन ने देखा कि वो उस पेड़ के ट्रंक पे जो ध्रुविन के पिताजी ने मुर्गे का खून लगाया हुआ था वो खून चाटने लगी, पूरे पेड़ पे वो खून चाटने लगी। चाटते 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 वो फिर थोड़ा सा झुक के उसने अपना मुंह थोड़ा और आगे किया। वो पेड़ से पूरी उतरी नहीं थी, काफी लंबी, बहुत ही ह्यूज बॉडी थी उसकी, बहुत बड़ी थी। तो उसका पैर मतलब ऊपर ही था, बॉडी बहुत अजीब तरीके से ऐसे थी, और उसका मुंह यहाँ पे था, यहाँ मेरे फिंगर्स की तरफ आप इमेजिन करो, ठीक है। और वो उससे एकदम
पेड़ के सबसे रूट के पास गई और वो मुर्गा जो पड़ा हुआ था उसने उसका जो सर कटा था उसको अपने मुंह में उठाया और वो एक ही गल्प में वो खा गई और कुछ ऐसे चूविंग की आवाज आने लगी। वो चबाने के बाद वो जो पूरी बॉडी थी उसने एक ही बार में उठा लिया। तो जब उसने वो उठाया तो ध्रुविन ने देखा और ध्रुविन ने उस टाइम पे जो देखा उसकी फट के 4 हो चुकी थी और मतलब वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसने अपने पैंट में सुसु कर दी थी। यहाँ पे ध्रुविन ने बोला कि उस टाइम पे उसका पैंट में सुसु करना वाज सो रिलैक्सिंग क्योंकि वो ठंड से ना मतलब ऐसे फ्रीज हो चुका था वहाँ पे डर के मारे। उसने जब वहाँ पे सुसु किया तो ही फेल्ट बेटर। तो उसने वो ये चीज नेहा को बोली एंड देन फिर वापस बैक टू द स्टोरी। उसने क्या देखा कि उस चुड़ैल के सीने पे एक बच्चा चिपका हुआ है, एक फीटस, जिंदा इंसान का बच्चा उसके छाती पे चिपका हुआ है एंड इसी वजह से वो ऐसे झुक के उतर रही थी अपने बच्चे को बचाने के लिए। वियर्ड, उसने भी यही फील किया और भाई बंदे की इतनी ज्यादा फट गई थी कि वो बस वो देखता रहा, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो वैसा एक ही पोजीशन में ना बस वो देख रहा है एंड आफ्टर दैट जब उस चुड़ैल ने जब वो खा लिया, वो मुर्गा पूरा खा लिया और उस पेड़ के तने पे जो भी चीजें थी, खून वगैरह जो भी लगा हुआ था, सब चूसने के बाद, चाटने वाटने के बाद बहुत ही स्पीड से वो पेड़ के ऊपर जाके चढ़ गई। इतनी ज्यादा स्पीड से गई कि वो मतलब पॉसिबल नहीं था एक इंसान के लिए उतनी तेज चढ़ना। उस रात के बाद ध्रुविन को याद नहीं वो घर कब पहुंचा, लेकिन वो जैसे घर पहुंचा उसने सबको बोला कि वो मेरा चप्पल छूट गया था तो मैं इसीलिए मतलब वहाँ ढूंढने में लग गया और मुझे लेट हो गया आने में, और प्लस मुझे सुसु लगी थी तो फिर वो पैंट में ही हो गया भागते हुए, थोड़ा डर लगा, ये सब उसने बहाना कुछ बनाया एंड वो अपने रूम में चला गया। ये सब उसके पापा ने देखा, ध्रुविन के पापा ने, एंड उन्होंने कुछ बोला नहीं, उस बात को कभी डिस्कस भी नहीं किया। ध्रुविन के पापा जानते थे, हमेशा से जानते थे कि उस पेड़ पे क्या है, क्यों है, सब कुछ पता था उन्हें। और उन्हें ये भी पता चल गया था कि ध्रुविन को पता है, शायद इसी वजह से उन्होंने कभी मतलब इस बात को, कभी इस टॉपिक को उठाया ही नहीं। तो ये सब सुनने के बाद नेहा का मुंह काफी खुला का खुला रह गया और उसने बस ये चीज बोली, भाई काफी स्कैरी था, मतलब तेरी जगह कोई भी होता तो वो फिर अपने वो पेड़ों से दूर ही रहता। तो ध्रुविन ने नेहा को पूछा कि तुमने सती प्रैक्टिस के बारे में सुना है? तो नेहा ने बोला हाँ, वो तो पहले के पुराने अंग्रेजों के टाइम पे जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो फिर उसकी वाइफ को उसके उस जलते हुए लाश के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। सो दैट वाज सती प्रैक्टिस। फिर ध्रुविन ने कहा कि बंगाल में हर साल 1200 से ज्यादा औरतें जला दी जाती थी, जिनमें से आधे से ज्यादा केसेस सिर्फ कोलकाता के होते थे। मोस्टली वो जली हुई औरतें मर जाती थी और जो छूट जाती थी वो या तो भाग जाती, कहीं जंगल वंगल में चली जाती, और कुछ पेड़ बन जाती। सो गाइज दैट्स इट, दिस वाज द स्टोरी। आप मुझे कमेंट्स में बताओ ये स्टोरी कैसी लगी। प्लस इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ रियल स्टोरी, एक एक्चुअल में एक ध्रुविन नाम के लड़के की है जिसने ये सब खुद विटनेस किया है। और हमें इससे ये पता चलता है कि इंडिया में ऐसे कई सारे प्रैक्टिसेस होते थे, स्पेशली जो कि औरतों पे होते थे, जिनमें से सबसे ज्यादा मतलब हॉरेंडस और टेरिफाइंग जो प्रैक्टिस था वो था सती प्रैक्टिस। एक इंसान को जिंदा जलाना, जीते जी तुम उसको नरक दिखा रहे हो। थैंक गॉड ये प्रैक्टिस अभी बंद हो गई है। सो आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसी लगी स्टोरी, और अगर आपके पास ऐसी कोई खुद की स्टोरी है, कुछ भी ऐसा हॉरर, स्पिरिचुअल, एनीथिंग, यू कैन मेल मी योर स्टोरी ऑन दिस। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, प्लीज शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब टू टेल्स बाय तान्या। ओके, बाय।